तो आइए आज की वीडियो में हम 9वां से लेकर 13वां तक देखेंगे। इसके पहले हम 8 पॉइंट बना चुके हैं जिसमें 13 पार्ट हैं, 13 पैराग्राफ हैं। तो 8 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिए। आज तीसरा पार्ट है वीडियो का और इसमें हम 9वें से लेकर 13वें पैराग्राफ तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं 9वां पैराग्राफ। तो बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लेखक ये सोचते थे कि जब मतलब विदेश पढ़ने के लिए चले गए थे कि 5 साल तक पढ़ेंगे फिर आएंगे तो हो सकता है उनकी दादी जीवित ना रहे, लेकिन उनकी दादी को तो विश्वास था, लेकिन लेखक को विश्वास नहीं था। तो वो सोचे थे कि नहीं रहेंगी जीवित, और गांव के लोग भी सोच सकते थे कि हाँ विश्वास नहीं था उन लोगों को भी रह सकेंगे। तो वही लेखक कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आफ्टर 5 ईयर्स, कह रहे कि 5 साल के बाद आई केम बैक, जब मैं वापस आया। केम बैक मतलब वापस आना, होम माने घर। 5 साल के बाद जब मैं घर वापस आया, कह रहे कि 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर्ट एट द स्टेशन, ठीक है। एंड वाज मेट बाय हर्ट, क्लियर, एट द स्टेशन। तो कह रहा है कि और तब मुझे घर वापस लाया गया, ठीक है। मेट माने क्या होता है? मिलना, ठीक है। तो घर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड माने और, वाज मेट, और वाज मतलब मुझे मिलाया गया या मिला मैंने, बाय हर्ट माने उनसे, और मैं उनसे मिला। उनसे मतलब लेखक अपनी दादी से मिला। एंड वाज मेट बाय हर, और मैं अपनी दादी से मिला, मतलब दादी के द्वारा खुद इनसे मिला गया। दादी खुद आई स्टेशन पर इनसे मिलने, इसलिए वाज मेट लगा है पैसू बास में, क्लियर। वाज मेट बाय हर, और उनके द्वारा मैं मिला, मतलब दादी मुझसे मिलने स्टेशन पर खुद आई थी, क्लियर। तो और मैं कहने मतलब वो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई दादी मुझे, क्लियर। घर तक जाने की बात ही दूर है, स्टेशन पर ही मुझे दादी क्या की, मिल गई। एंड वाज मेट बाय हर, और मैं उनके द्वारा स्टेशन पर मिला। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, कह रहा कि सी डिड नॉट लुक माने वह नहीं दिखाई देती थी। ए डे ओल्डर माने एक दिन भी, ओल्डर माने बूढ़ी, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई पड़ती थी। कहने का मतलब ये जैसा वो हमारे जाने पर जितना बूढ़ी लगती थी उतने ही बूढ़ी 5 साल के बाद भी लग रही थी, क्लियर। सी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास स्टिल माने अभी भी, हैड नो टाइम कोई समय नहीं था, उनके पास अभी भी कोई समय नहीं था। फॉरवर्ड्स माने शब्दों के लिए, तो शब्दों के लिए उनके पास अभी भी कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब वह मुझे अपनी बाहों में, क्लैश माने पकड़ना होता है, पकड़ना, कसकर पकड़ लेना, बाहों कस पकड़ लेना मतलब बाहों में भर लेना, ठीक ना, भरना या पकड़ना। और वह जब मुझे अपनी बाहों में भर ली, ठीक है, यानी इनको गले लगाए अपने पोते को। आई कुड हियर, करें कि तब मैं सुन सकता था, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। रिसाइटिंग हर प्रेयर्स मतलब उनकी प्रार्थना को गाता हुआ। रिसाइटिंग नहीं होता सिंगिंग, गाता हुआ। प्रेयर्स माने प्रार्थना, प्रार्थना मतलब वही भजन गा रही थी जो प्रार्थना कर रही थी, हरे राम हरे कृष्ण ये सब इत्यादि वर्ड। तो कह रहे हैं कि वाइल सी स्कैब्ड मी इन हर आर्म्स, जब वह मुझे अपनी बाहों में भरी। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनसे उनकी प्रार्थना को गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही, अराइवल माने आगमन होता है, आना। यहाँ तक कि मेरे आने के, वापस आने के पहले दिन ही, इवन में से होता है यहाँ तक कि अभी दो अर्थ होता है। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट्स माने सबसे अधिक खुशी का समय। हैप्पी माने खुश, हैप्पीएस्ट माने सबसे अधिक खुशी, सबसे अधिक खुशी का मोमेंट्स माने क्षण या समय। तो सबसे अधिक खुशी का क्षण वर विद हर स्पैरोज, उनके चिड़ियों के साथ था। सबसे अधिक खुशी का समय उनका किसके साथ था? मेरे आने के पहले दिन ही चिड़ियों के साथ था। मतलब इनको देखकर उतना खुश नहीं थी जितना कि वह चिड़ियों को देखकर खुश थी, जितना कि रोज खुश रहती थी। होम सी है सी फेड लांगर, जिसे वह अधिक लंबे समय से क्या करती थी? खिलाती थी। लांगर माने अधिक लंबा समय, जिसे वह अधिक लंबे समय से खिलाती थी या अधिक देर से खिलाती थी। एंड विथ फ्रीवोलस रिवक्स, ठीक है। और फ्रीवोलस रिवक्स, फ्रीवोलस मतलब होता है हंसी से, रिव्यूक्स माने होता है फटकारना। रिव्यूक मीन्स डांटना होता है ना, डांटना फटकारना, उसको रिव्यूक कहते हैं। एंड विथ फ्रीवोलस रिव्यूक्स मतलब होगा, और हंसी से उसे क्या करती थी? डांटती भी थी, फटकारती भी थी चिड़ियों को, हंसी खुशी के साथ, मतलब मजाक मजाक में, क्लियर। चलिए अब 10वां देखते हैं, 10वां पैराग्राफ। इन द इवनिंग, कह रहे हैं कि शाम के समय में,
ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? परिवर्तन। सी डिड नॉट प्रे, क्या परिवर्तन पाया गया? कि वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, वह औरतों को इकट्ठा कर ली। ऑफ द नेबरहुड माने होता पड़ोस, वह पड़ोस की औरतों को क्या कर ली? इकट्ठा कर ली। करें कि गाट एन ओल्ड ड्रम, ठीक है, और एक पुराना ड्रम प्राप्त कर ली। ठीक है, तो पुराना ड्रम प्राप्त कर ली, मतलब पुराना ड्रम ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और क्या करने लगी? गाने लगी, गाना शुरू कर दी। ठीक। फॉर सेवरल आवर्स माने कई घंटों तक। सी थम्प्ड, थम्प्ड मतलब तब बजाना, थप थप करके बजाना। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स, ठीक है, तो ऑफ द डेपिलेटेड ड्रम, ड्रम माने क्या था? ढोलक या ढोल। तो सैगिंग स्किन्स ऑफ डेपिलेटेड मतलब होता है ढीला ढाला। ठीक है, तो वह ढीले ढाले ढोल को क्या करती रही? बजाती रही। थम्प्ड मतलब बजाना। ठीक है, फार सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, वह ढीले ढाले ढोल को क्या करती रही? बजाती रही। एंड सैंग ऑफ हर होम कमिंग ऑफ वेरियस, एंड सैंग और क्या करती रही? गाती रही। ऑफ होम कमिंग, होम कमिंग माने घर वापस आने, ऑफ वेरियस माने योद्धाओं। तो कहने मतलब ये घर वापस आने वाले योद्धाओं, ठीक है, के बारे में क्या करती रही? गाती रही। मतलब जो योद्धा थे, वेरियस माने योद्धा या वीर, वो घर वापस आते थे तो उनके आने के गीत को गाती रही। तो वह करें कई घंटों तक वह योद्धाओं के घर वापस आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें परसुएड माने राजी करना या मनाना, हमें उन्हें राजी करना पड़ा। हैज़ टू क्या? हैड टू पर, हैड टू माने पड़ा, कोई काम मजबूरी में होता तो हैड टू लगता है। क्लियर? हैड टू परसुएड माने राजी करना पड़ा। टू स्टॉप माने रोकने के लिए, अवॉइड माने बचना, ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, तो ओवर स्ट्रेनिंग मतलब से अधिक जोर से मारना, स्ट्रेन में से तन अधिक तनना मतलब अधिक जोर से मारना से यहाँ मतलब है। तो अधिक जोर मारने से जो है बचने के लिए जो है रोकने के लिए मुझे राजी करना पड़ा। इसका पूरे कर देख ली फिर से। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें राजी करना पड़ा। ठीक है, टू स्टॉप कि किसी से राजी करना कि वो ढोल बजाना बंद करें। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अधिक जोर से जो बजा रहे थे, तो वही कह रहे हैं कि टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग का पूरे का अर्थ होगा अधिक जोर से मारने के लिए, मतलब वही बजाने के लिए, उस पर जोर से प्रहार कर रही थी, तो मतलब ढोल पर तब वो बज रही थी। ठीक ना, वही तो पूरे का अर्थ होगा वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें अधिक जोर से मारने के लिए, ढोल पर मारने के लिए यानी बजाने के लिए, ठीक है, ठीक है, अवॉइड माने बचना, बजाने से बचने के लिए राजी करना पड़ा, मतलब ना बजाएं, वो अधिक जोर से नहीं बजाएं, इसके लिए हमको उन्हें क्या करना पड़ा? राजी करना पड़ा। देखिए इसको ऐसे भी कह सकते, वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें राजी करना पड़ा, किस लिए? टू स्टॉप कि वो ढोल बजाना क्या कर दें? रोक दें। अवॉइड और बचे वो, ठीक है, बचे, ओवर स्ट्रेनिंग मैंने अधिक जोर से मारना, तो ढोल पर अधिक जोर से मारने से, प्रहार करने से बचें। ठीक है, कहने मतलब वही अधिक जोर से ना बजाने के लिए राजी करना पड़ा। भाई बहुत जोर जोर से बजा रहे थे लेकिन को अच्छा नहीं लग रहा था तो राजी किए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कह रहे कि ऐसा पहला समय था यानी पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें, नोन माने जानता था, दैट सी डिड नॉट प्रे कि वह प्रार्थना नहीं की थी। जब से मैं उन्हें जानता था मतलब देखा था, मतलब उनको बहुत लंबे समय हो गया था कि लेखक ना देखा हो, ना जानता हो कि वो प्रार्थना नहीं की है। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि इट हैड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था कि तब से ऐसा पहली बार मैं देखा हूँ उन्हें कि सी डिड नॉट प्रे कि वह प्रार्थना ना की हो, मतलब हमेशा प्रार्थना करती थी लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि वो देखे कि प्रार्थना नहीं की थी। तो आइए अब आगे देखते हैं। आइए ग्रामर देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सी वाज टेकन इल मतलब बीमार होना। ठीक है, टेक में इसलिए ना बीमारी में ले ली गई, मतलब बीमार हो गई। ठीक है, फेल इल माने भी बीमार होना होता है। अगली सुबह को वह बीमार हो गई। नींद लेखक की दादी क्या हो गई? खुशवंत सिंह की दादी बीमार हो गई। इट वाज ए मिड फीवर, कह रहे कि माइल्ड माने होता है हल्का, बीमार हो गए थे तो हुआ क्या था? उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया था, दैट मीन्स कि इट वुड गो कि यह चला जाएगा मतलब बुखार उतर जाएगा। ठीक है ना,
बट माई ग्रैंड मदर थाट, लेकिन मेरी दादी सोचती थी डिफरेंटली, माने अलग ढंग से, लेकिन मेरी दादी ने अलग ढंग से सोचा, मतलब उनका विचार अलग था, भिन्न था। शी टोल्ड अस दैट, तो वो उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत क्या है, नज़दीक है। लेकिन लेखक की दादी ने क्या सोचा कि उनका अंत ही नज़दीक है, मरने वाली है, ऐसा बुखार है कि अब खत्म होने वाला नहीं, उतरने वाला नहीं है, मरे के बाद ही सही होगा। सी सेड दैट, वह कहती थी कि, यानी उनकी दादी ने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, क्योंकि केवल कुछ ही घंटे, सिंस माने क्योंकि होगा, क्योंकि या चूंकि केवल कुछ ही घंटे, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, बिफोर माने पहले, क्लोज माने समाप्त होना, लास्ट चैप्टर माने अंतिम अध्याय, ऑफ लाइफ उनके जीवन का। कहने का मतलब, क्योंकि उसने कहा कि चूंकि उन्हें अपने जीवन के अंतिम अध्याय को बंद करने से पहले का केवल कुछ ही घंटा है, हैड ओमिटेड, सी हैड ओमिटेड, ठीक है ना। और उसने क्या किया है, ओमिटेड माने छोड़ देना, तो और उसने क्या किया, छोड़ दिया, ओमिटेड माने छोड़ देना, छोड़ने का मतलब यहाँ भूलने से है, और वह भूल गए हैं। टू प्रे माने प्रार्थना करना, और वह प्रार्थना करना भी क्या है, भूल गई हैं। क्या कहेंगे, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, चूंकि केवल कुछ ही घंटा बचा है, बिफोर द क्लोज माने बंद करने से पहले का, ऑफ लास्ट चैप्टर अंतिम अध्याय, ऑफ लाइफ उनके जीवन का, मतलब उनके जीवन के अंतिम अध्याय को बंद करने से पहले का केवल कुछ ही घंटा क्या है, बचा है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वह प्रार्थना करना भी छोड़ दिए हैं, मतलब भूल गई हैं, जान के नहीं छोड़ी हैं, भूल गई हैं। ओमिटेड मतलब यहाँ भूलना, मतलब फॉरगॉटन। सी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कह रहे हैं कि वह हमसे बात करने में और अधिक कोई भी समय नष्ट करने नहीं जा रही थी, मतलब नष्ट करने वाली नहीं थी, ठीक है। गोइंग टू वेस्ट मतलब नष्ट करने जा रही थी, मतलब नष्ट करने वाली, कि मतलब शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह नष्ट करने वाली कुछ नहीं थी। एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस हमसे बात करने में, वो हमसे बात करने में और अधिक समय नष्ट करने वाली नहीं थी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तब 12वां देखते हैं, 12वां पैराग्राफ। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्टेड माने होता है विरोध करना, बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उसने इग्नोर्ड माने ध्यान ना देना, अनदेखा कर देना। आवर प्रोटेस्ट माने हमारे विरोध को, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुल्ली, वह शांतिपूर्वक, ले माने लेटना, वह शांतिपूर्वक लेटी रही, इन बेड माने बिस्तर पे, प्रेइंग प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला को फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट माने संदेह करना, यहाँ तक कि इससे पहले हम क्या करें, संदेह करें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ जो है स्टॉप्ड मूविंग माने हिलना बंद हो गए, स्टॉप माने रुक गए, मूविंग माने हिलना जुलना। एंड द रोजरी माने माला फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव अंगुलियों से क्या गिर गई। रोजरी मीन्स माला, फेल माने गिर गई, लाइफलेस माने निर्जीव, फिंगर्स माने अंगुलियां, अब जान नहीं है तो निर्जीव है ना, तो और माला उनके निर्जीव अंगुलियों से क्या की, गिर गई। ए पीसफुल पायलर, एक पीसफुल माने होता है शांतिपूर्ण, पायलर माने होता है पीलापन, स्प्रेड माने फैल गया, ऑन हर फेस उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन क्या फैल गया। पीसफुल माने एकदम शांत, पीलापन फैल गया। जैसे पीलापन क्या मतलब, सिर्फ खून अगर पानी हो जाएगा तो चेहरा पीला पड़ जाता है, वही चीज। एंड वी न्यू दैट, और हम जान गए कि शी वाज डेड, कि वह क्या है, मर गई। उसी शांत पीलेपन से लेकर जान गए कि वह क्या है, मर गई। 13वां देखिए लास्ट वाला। वी लिफ्टेड हर ऑफ, ठीक है, लिफ्टेड माने होता है उठाना, हाँ, ऑफ लिफ्ट ऑफ माने वही उठाकर ले गए, द बेड माने बिस्तर से, हम उन्हें बिस्तर से उठाकर क्या किए, ले गए। एंड और एज, जैसा कि इज कस्टमरी मतलब रीत रिवाज, जैसा कि रीत रिवाज है, लेड उसी हिसाब से मैंने लेड माने रख दिया, हर उन्हें ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, कहने मतलब उन्हें रीत रिवाज के हिसाब से जमीन पर क्या किया, रख दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया विथ ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से, ठीक है, जमीन पर रखने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से एक लाल कफन से क्या किया, ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे शोक मनाने के बाद, मॉर्निंग मीन्स होता है शोक मनाना, दुख व्यक्त करना, क्लियर। ए फ्यू मैंने कुछ घंटे शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट्स माने व्यवस्था करने के लिए, मेक अरेंजमेंट्स माने व्यवस्था करना। फॉर हर फ्यूनरल माने होता है दाह संस्कार करना, जलाने वगैरह की क्रिया, गाड़ने की जो भी हो, अंतिम संस्कार की क्रिया। कह रहा है कि आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, कुछ घंटे शोक मनाने के बाद या दुख व्यक्त करने के बाद, मॉर्निंग में शोक मनाना, दुख व्यक्त करना, रोने धोने के बाद,
वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उनको क्या किया, अकेला छोड़ दिया। मतलब उनके पास थे कुछ समय, उसके बाद चले गए, क्योंकि चाहेंगे नहीं तो व्यवस्था कैसे करेंगे। इन द इवनिंग माने शाम के समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर। ठीक है, क्रूड स्ट्रेचर मतलब होता है अर्थी, क्लियर। टू टेक हर उन्हें ले जाने के लिए, टू बी क्रीमेटेड माने दाह संस्कार करने के लिए, क्लियर। तो कह रहा है कि शाम के समय में वी वेंट हम टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, एक मतलब एक अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिससे कि उन्हें जलाने के लिए ले जाया जा सके। क्रीमेटेड माने जलाना, दाह संस्कार करना। द सन वाज सेटिंग, सूर्य क्या कर रहा था, अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, ठीक है, लिट माना था जलाना, सूर्य का कह रहा है कि अस्त हो रहा था। एंड लिट हर रूम, ठीक। और कह रहा है कि उनके कमरे में लिट माने जला दिया गया था, उनके कमरे में जल गया था मतलब क्या, तो उसका प्रकाश कमरे में तक आया था। एंड बरामदा में विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ब्लेज मतलब होता है चमक, गोल्डन लाइट माने सुनहरा प्रकाश, और सुनहरे प्रकाश की चमक, ठीक है, उनके कमरे और बरामदे में आ गई थी, क्लियर। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधी दूर ही क्या किए, रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके रूम में, कमरे में। राइट अप, सीधे, अप टू माने तक, सीधे हम उस स्थान तक गए, वेयर सी ले डेड, जहाँ पर ले डेड माने मरी हुई लेटी थी, क्लियर। एंड स्टिफ्ट माने क्या होता है, कठोर, ठीक है। रैप्ड माने लिपटी हुई, और वह मतलब लिपटी हुई एकदम कठोर पड़ी थी। इन द रेड श्राउड माने लाल कफन में, और लाल कफन में वह रैप्ड मतलब लपेटना होता है, स्टिफ माने कठोर, लाल कफन में रैप्ड मतलब लिपटी हुई कठोर पड़ी थी। शरीर कठोर हो जाता है ना, वही मरने के बाद। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, कह रहे हैं कि हजारों, स्पैरो माने होता है गौरैया। सैट माने बैठी हुई, स्कैटर्ड माने बिखरी हुई थी, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। तो कह रहा है कि हजारों गौरैया फर्श पर बिखरी हुई क्या थी, बैठी हुई थी। बिखरी हुई बैठी हुई थी मतलब से एक इकट्ठा नहीं बैठी थी, थोड़ा हल्का से दूर दूर, क्लियर, सट के नहीं बैठी थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहा नहीं रही थी, कोई गौरैया उसमें चहचहा नहीं रही थी। चिरपिंग माने ची ची करना या चहचहाना। वी फेल्ट सॉरी, हम फेल्ट सॉरी माने दुख महसूस किए, बहुत दुखी हुए। फॉर द बर्ड्स माने पक्षियों के लिए, मतलब हमें पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ कि भाई ये बेचारी भी परेशान है। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड ऑफ फॉर देम, और मेरी माँ जो है, फेस्ड माने होता है जाकर लाना, सम ब्रेड माने कुछ रोटी, फॉर देम उनके लिए, मेरी माँ जाकर उनके लिए कुछ रोटी लाई भाई घर में से। सी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, तो फिर रोटी लाने के बाद वह ब्रोक माने तोड़ दी, इनटू माने में लिटिल क्रम्स, क्रम्स माने होता है टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को क्या की, तोड़ दी। द वे माने उस ढंग से तोड़ी, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस ढंग से मेरी दादी क्या किया करती थी, तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और यह उनके पास फेंक दी, थ्रू माने फेंक दी, टू देम माने उनके लिए। और इस रोटी को तोड़कर लेखक की माँ ने किसके लिए फेंक दी, चिड़ियों के लिए। द स्पैरोज माने होता है चिड़िया। टुक नो नोटिस माने कोई ध्यान नहीं लिया, टेक नोटिस माने ध्यान करना, मतलब रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं किया। ऑफ द ब्रेड, वही रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्ब्स ऑफ, जब हम अपनी दादी की, कार्ब्स माने होता है शव, ठीक है, जिसको लाश कहते हैं, मृत शरीर जिसको कहते हैं, या लाश। जब हम अपने दादी के शव को ले गए, कैरिड आप माने ले जाना, ठीक, कैरिड यहाँ है आप, तो कैरिड माई ग्रैंड फादर मदर्स कार्ब्स ऑफ, जब मैं अपने दादी के शव को या मृत शरीर को क्या किया, लेकर चला गया अर्थी पर। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तब वे शांतिपूर्वक क्या की, फ्लू अवे माने उड़ गए, फ्लू माने उड़ना, और मतलब दूर, उड़कर दूर चले गए, क्वाइटली माने शांति, तब वो चिड़िया शांतिपूर्वक उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर माने होता है सफाई करने वाला, ठीक है। स्वेप्ट द ब्रेड, स्वेप्ट माने साफ कर दिया, ब्रेड माने रोटी को क्या कर दिया, साफ कर दिया। क्रम्स माने टुकड़े, रोटी के टुकड़ों को साफ कर दिया, इनटू डस्टबिन, और साफ करके कहाँ डाल दिया, डस्टबिन माने कूड़ादान में डाल दिया। इस तरह से लेखक लिखे हैं कि भाई चिड़ियों को भी उनकी दादी की मौत पर क्या होता, शोक था, क्योंकि प्रतिदिन उन्हें खिलाती थी, तो उनको भी दुख हुआ, इसलिए वो भी ज़्यादा उस दिन खाई पी नहीं, भाई व्रत उपवास की उनके नाम पर,
ठीक है। और दुख व्यक्त की, सट के नहीं बैठी, दूर दूर बैठी, चींची नहीं की, चोर नहीं मचाई। क्लियर। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब जो है इसके बाद हम अगले पार्ट वीडियो में जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर बता देंगे, पूरा आपको लिखवा देंगे, लिखवाने के बाद उसका अर्थ भी बता देंगे। तो चलिए फिर बने रहिए, आगे जो है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ सकें, सभी के मदद हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।